अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा क़िबर क़ौल ईमा कुनम ख़ातिमा। अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। इन्ननी फ़ी बैर हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना इश्क़ालना। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात पुश्ती। बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हरवनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक एक वह लोग थे, हाय क्या लोग थे। एक वह लोग थे, हाय क्या लोग थे। जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, हाय अफसोस है। एक हम लोग हैं, हाय अफसोस है। बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। हजरात, आज का ये अजीमुशान इजलास याद हुसैन का 8वां प्रोग्राम है, जिसमें हम और आप तशरीफ़ फरमा हैं। बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद असलम साहब क़िबला बरकाती ख़तीब व इमाम बाकरगंज, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। और स्टेज पर तमामी हज़रात मौजूद हैं। आप तमामी हज़रात भी मौजूद हैं। बस चंद लम्हों के लिए, मुश्किल से 10 या 15 मिनट के लिए आपकी दयार में हाजिर हैं। आप तमामी हजरात सुकून का माहौल बनाएं। कोई मैं तकरीर करने की गर्ज से नहीं आया, बस इंतज़ामिया कमेटी का हुक्म हुआ, इसलिए आज मैं हाजिर आया। एक मुहर्रमुल हराम से लेकर के आज 8 मुहर्रमुल हराम तक आप तमामी हजरात ने दास्ताने करबला सुनी और सुन रहे हैं। लेकिन पैगामे करबला क्या है, इस पे तवज्जो नहीं। एक तरफ है दास्ताने करबला और एक तरफ है पैगामे करबला। दास्ताने करबला तो आप तमामी हजरात खूब सुन रहे हैं, लेकिन पैगामे करबला क्या है वो भी तवज्जो फरमाएं। पैगामे करबला वो है जिसमें हर चीज़ आपको मिलेगी। माँ बाप की इज्जत आपको उसमें मिलेगी, उस्ताद का अदब उसमें मिलेगा, नमाज की पाबंदी उसमें मिलेगी, हज व ज़कात उसमें मिलेगी, लोगों की मदद करना पैगामे करबला में मिलेगा। लेकिन आज हम और आपका हाल तो ये है, दास्ताने करबला गौर से सुनते हैं, लेकिन पैगामे करबला पर ध्यान नहीं देते। लेकिन मुसलमानों, आप दास्ताने करबला खूब सुने, लेकिन पैगामे करबला पर भी
आप अमल करें। बेशक। इसलिए हुसैन का आखिरी सजदा जो था वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नमाज का पैगाम था। हक है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा सूफी साहब, वाह 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 वाह, सुभान कि अल्लाह। मुसलमानों देखो, हमने सर तो दे दिया लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। बेशक। और हम कैसे हैं कि हम नमाजें भी छोड़ रहे सही है। हैं, माँ बाप को सता भी रहे हैं, पड़ोसियों का हक भी मार रहे हैं, लोगों पर जुल्म और ज्यादती भी कर रहे हैं, लोगों को बुरा भला भी कह रहे हैं, गीबत हमारे अंदर, चुगली हमारे अंदर। वाह, वाह, लेकिन वाह। ऐसा नहीं होना चाहिए। हक है। इंसान, अगर हम शहादतें सुन रहे हैं तो इससे हमको अपने अंदर जज्बा पैदा करना चाहिए। और कौन सा जज्बा? नमाज की पाबंदी, माँ बाप का अदब, उस्ताद का अदब, अपने से बड़ों का अदब, छोटों पर मोहब्बत। लेकिन आज हमारा तो हाल ये है कि हम तो अपने माँ बाप की सुनना ही नहीं चाहते। कुछ सच है। हम 9 महीने माँ के पेट के अंदर रहे, उसके बाद हमारा जन्म हुआ। उन्होंने हम लोगों को किस तरीके से पाला, कितनी मुसीबतें उठाई, कितनी तकलीफ़ें उठाई, लेकिन हमको पाल पोस करके हमको बड़ा कर दिया। और जब हम बड़े हो गए, जब हम कमाने लगे, तो अब माँ बाप के तरफ ध्यान नहीं, माँ बाप की हमको सुनना नहीं है। लेकिन ज़रा यहीं पर रुक करके एक वाक़या नोट फरमाएं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तमामी हजरात को मालूम होगा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। सबको मालूम है मेराज पर तशरीफ़ ले गए और हज़रत जिब्रील अमीन साथ में है। लेकिन जब आप पहले आसमान पर पहुँचे तो कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, हाँ जिब्रील, कुरान पढ़ने की आवाज़ तो आ रही है लेकिन पढ़ने वाला नज़र नहीं आ रहा। वाह 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 वाह। दूसरे आसमान पर पहुँचे, फिर आवाज़ आई कुरान पढ़ने की। जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही है। वाह। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, हाँ जिब्रील, कुरान पढ़ने की आवाज़ तो आ रही है लेकिन कुरान पढ़ने वाला नज़र नहीं आ रहा। इस तरीके से तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, पांचवें आसमान पर, छठे आसमान पर यही आवाज़ आती रही और जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते रहे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही है। अल्लाह के हबीब यही इरशाद फरमाते रहे, हाँ जिब्रील, कुरान पढ़ने की आवाज़ तो आ रही है लेकिन कुरान पढ़ने वाला नज़र नहीं आ रहा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब 7वें आसमान पर पहुँचे, अल्लाह के करीब पहुँचे, वहां पर भी कुरान पढ़ने की आवाज़ आई। तो अल्लाह के हबीब ने कहा, ए परवरदिगार, कुरान पढ़ने की आवाज़ तो आ रही है लेकिन कुरान पढ़ने वाला नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह ने कहा, ए मेरे महबूब, क्या मैं बता दूं वो कौन है? अल्लाह के हबीब कहते हैं, हाँ परवरदिगार, बता दे कि वो कौन है जो कुरान पढ़ रहा है और उसके कुरान पढ़ने की आवाज़ नहीं आ रही। कहा, वो तुम्हारा सहाबी है जिसे दुनिया हजरत हारिस के नाम से जानती है, और जब वो मक्के की सरजमीन पर कुरान पढ़ता है तो उसके कुरान पढ़ने की आवाज़ आसमानों पर गूंजती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। अल्लाह के हबीब ने कहा, परवरदिगार, मक्का की सरजमीन पर कुरान तो बहुत से लोग पढ़ते हैं,
अबू बकर भी कुरान पढ़ते हैं लेकिन उनकी आवाज़ आसमानों पर नहीं आती। उस्मान गनी कुरान पढ़ते हैं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आती। हज़रत उमर पढ़ते हैं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आती। मौला अली पढ़ते हैं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आती। दिगर सहाबी पढ़ते हैं मक्का की सरजमीन पर कुरान, लेकिन उनके पढ़ने की आवाज़ आसमानों पर नहीं गूंजती। आखिर हारिस की आवाज़ क्यों गूंजती है? अल्लाह अल्लाह परवरदिगार ने कहा है मेरे महबूब, उसकी एक बूढ़ी माँ है अल्लाह जो चल नहीं पाती है, अल्लाह अल्लाह जो फिर नहीं पाती है, उठ के अपने से बैठ नहीं पाती, अपने से खा भी नहीं पाती है। अल्लाह 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 अल्लाह। और हारिस जब तक के अपने आंखों अपनी हाथों से खाना नहीं खिला देता, उस वक्त तक वो अपने पेट में कुछ आने नहीं देता। इसलिए हमने उसको ये इनाम अदा कर दिया कि जब जब वो मक्का की सरजमीन पर कुरान पढ़ेगा, उसके कुरान पढ़ने की आवाज आसमानों पर बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, यादे हुसैन, अज़मते सहाबा, हज़रत अल्लामा ज़करिया असरफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कहा था एक वाकया होता है ना, आवाज बंद कर दिया है ना, आवाज बंद कर दिया माइक की आवाज़ बोलते अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है अज़मती वालिदैन पर, अज़मती सहाबा पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं स्टेज पर हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़करिया साहब किबला तशरीफ़ ले आए हैं, जो आपके मेहमान खुसूसी हैं। साथ ही में उनके बिरादर असगर हज़रत सैयद असजद मियाँ वो भी तशरीफ़ ले आए हैं। आप तमामी हजरात इन हजरात की ज़ियारत करें और अपने नामे अमाल में इजाफ़ा करें। हजरत आ गए हैं, बस ज़्यादा देर नहीं बोलना, बस इसी वाक़े को मुकम्मल करना है। अल्लाह ताला ने हज़रत हारिस को ये मकाम दिया कि जब जब वो मक्का की सरजमीन पर कुरान पढ़ेंगे, उनके कुरान पढ़ने की आवाज़ आसमानों पर गूंजेगी। ये कहाँ से मिला, ये कैसे मिला? सिर्फ माँ की खिदमत का ये सिला अल्लाह ने दिया है। बेशक मुसलमानों, हम और आपको भी चाहिए कि अगर हमारे वालिदैन दुनिया में हयात हैं तो उनकी खिदमत करो। बेशक उनकी खिदमत करोगे, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। बेशक इसलिए माँ की दुआ औलाद के हक में ज़रूर कबूल होती है। पीर साहब की दुआ नहीं कबूल होगी, आलिम साहब की दुआ नहीं कबूल होगी, मुफ्ती साहब की दुआ नहीं कबूल होगी,
लेकिन माँ की दुआ जरूर कबूल होगी औलाद के हक में। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। माँ वाह, की वाह। खिदमत नहीं करते हो, पीर साहब के हाथ चूमते हो। माँ की खिदमत नहीं करते हो, आलिम साहब का हाथ चूमते हो। माँ बाप की इज्जत नहीं करते हो, मुफ्ती साहब का हाथ चूमते हो। ये सब बेकार है। माँ बाप राजी हैं, आलिम साहब भी राजी होंगे। माँ बाप राजी हैं, मुफ्ती साहब भी राजी होंगे। माँ बाप राजी हैं, पीर साहब भी राजी होंगे। माँ बाप राजी हैं, अल्लाह के हबीब राजी होंगे। अल्लाह के हबीब राजी होंगे तो परवरदिगार राजी होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ से तशरीफ वापस ले आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लाने के बाद सहाबियों को हुक्म दिया हारिस को बुलाया जाए। सहाबा इकराम ने तलाशना शुरू कर दिया। जब आपसे मुलाकात हुई तो सहाबियों ने कहा हारिस तुमको अल्लाह के प्यारे हबीब ने बुलाया है। आपके सुनते ही आप तशरीफ ले आते हैं आका की बारगाह में सुभान अल्लाह सुभान। और अर्ज करते हैं ए हारिस तुम्हारा कौन सा अमल है जो अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल है। तो हजरत हारिस खड़े हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब बार बार इरशाद फरमाते हैं, नहीं देते हैं। एक बार पूछा नहीं दिया, दो बार पूछा नहीं दिया, तीन बार पूछा नहीं दिया। आखिर जब अल्लाह के हबीब बार बार इसरार कर ही रहे हैं हारिस बताओ, तो आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप रोने लगते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी एक बूढ़ी माँ है जो अपने से चल नहीं पाती, उठ नहीं पाती, न अपने से खा पाती है। सिर्फ मैं उसकी खिदमत में ही लगा रहता हूँ और जब तक मैं अपने माँ को खाना नहीं खिला देता हूँ उस वक्त तक मैं अपने पेट में कुछ आने नहीं देता। अल्लाह वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया ए हारिस जा अल्लाह को तेरी ये अदा इतनी पसंद आई है कि जब जब तू कुरान मक्का की सरजमीन पर पढ़ेगा अल्लाह ताला ने तुझे ये इनाम अता कर दिया है कि तेरे पढ़ने की आवाज आसमानों पर गूंजे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते सहाबा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, यादे हुसैन। बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वबिल वालिदैन एहसाना, तुम अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, भलाई से पेश आया करो, तेज आवाज में उनसे गुफ्तगू मत किया करो। उनकी खिदमत करोगे दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।